स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो भारतीय रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप आती है, अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो आपका सीसीए का रूल रहता है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप का, उसमें लेकर कुछ एक डिसीजन आया हुआ है इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। यहाँ पर आपको आईटीआई से जुड़ी हर तरह की अपडेट, अप्रेंटिसशिप, जॉब की वैकेंसी, आईटीआई की स्टडी की वीडियोस, सब कुछ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। साथ ही नोटिफिकेशन वगैरह हम आपको पीडीएफ टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देते हैं, तो वहाँ भी ज़रूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसका एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। कुछ चीज़ें पहले आई थी लेकिन अभी वो ऑफिशियल लेटर के थ्रू आ चुकी हैं। उन तीनों पॉइंट को देखते हैं, क्या बदलाव किए गए, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का ये लेटर है। अगर आप देखेंगे 13 अप्रैल की डेट का ये लेटर आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझेंगे अच्छे से। एंड ये किसको किसको भेजा गया आप देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड ने किसको किसको भेजा है। द जनरल मैनेजर को, जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स को, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल को, एज पर स्टैंडर्ड मेलिंग लिस्ट जितना है सबको। ठीक है, इसमें क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट इन लेवल 1 7 सीपीसी पे मैट्रिक पोस्ट प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पे जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं, जो कर चुके हैं अप्रेंटिसेस, उनके लिए यहाँ पे बात की गई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। उसी में जो लेटर है इसी को पूरा समझेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, परसुएंट टू द ग्रीवेंस रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2019 का जो है, बोर्ड हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी व्हिच इंटर एलिया एग्जामिन्ड द concerns and suggestion of course completed act apprentices also. Recommendation given by the committee in respect of CCAs have been accepted by the competent authority and the following decision have been taken। ये बात हो रही जो नोटिस आया था ना 1/2019 वाला, जिसमें आप लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें भी ये रूल अप्लाई होगा, उसी के बारे में गया है। तो क्या क्या गया है देख लीजिए। और जो आने वाले टाइम में आएगी वैकेंसी उसमें तो अप्लाई होगा ही। जो प्रीवियस है 2019 का आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, उसमें भी ये रूल लागू होगा। तो यहाँ पहला रूल देखिए क्या है, द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ 20% ऑफ रिजर्वेशन टू द CCAA ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मे बी कंटिन्यूड एज इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड इन कॉन्सोनेंस विद द अमेंडमेंट इन सेक्शन 22 ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट। तो ये 20% कोटा आपको मिलेगा। 1000 वैकेंसी आती है तो 20% कितना होता है उसका, 200 रुपये, 200 रुपये का है। 1000 मान लीजिए वैकेंसी होती है तो उसका 200 जो सीट रहेगा वो CCA यानी अप्रेंटिसशिप के लिए रिजर्व रहेगा। अगला है यहाँ पे सेकंड नंबर आप देखेंगे, इन लाइन विद प्रोविजंस कंटेन्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ अप्रेंटिस एक्ट CCA ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मे बी गिवन ड्यू वेटेज फॉर द सेम सच दैट 1/3 ऑफ द मार्क्स इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट। अब आपका जो एग्जाम होता है, ठीक है, CBT एग्जाम होता है, ठीक है, शैल बी बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन्ड इन द NCBT एग्जामिनेशन। आप जो नंबर पाए रहेंगे NCBT एग्जाम का, जो आपका नंबर रहेगा उसका जो 1/3 है, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए आप पाए हैं 75%, तो 75% का 1/3 कितना हो गया, 25। ये इतना जो भी उसका 1/3 मार्क्स रहेगा उसका आपको वेटेज मिलेगा। जो CBT एग्जाम फाइनल आपका होगा जॉब के लिए, उसकी जब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो, ठीक है, ये मिल गया यहाँ पे 1/3 ऑफ द मार्क्स इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, ये आपको मिल जाएगा। देन अगला है, दे शेल हाउएवर बी एलिजिबल फॉर एम्पैनलमेंट ओनली आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। बट आपको जो डॉक्यूमेंट DV है एंड मेडिकल स्टैंडर्ड वो आपको फुलफिल करना होगा। दूसरा PET आपका पहले ही हट गया, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता था, आपको ट्रैक पे दौड़ना होता था, चलना होता था, जो भी है वो सारी चीज़ें भी यहाँ से हट गई। दीज कैंडिडेट वुड बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सिंस दे हैव ऑलरेडी बीन ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड हैव गॉन थ्रू दियर rigor of working in railways and have been proven themselves in respect of meeting physical standard required for performing जॉब इन रेलवे। क्योंकि ऑलरेडी आप 1 साल रेलवे में इतनी कसकर मेहनत करके अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आप फिजिकली इफिशिएंट हैं वो काम करने के लिए, तो इस चीज़ से भी आपको एक्सेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बेनिफिट आपके हैं। इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ गया, आप यहाँ देख सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर हैं ये रेलवे बोर्ड के, ठीक है, ललिता R मेनन, इन्होंने ये लेटर भी जारी किया है। सेकंड के बोर्ड इंस्ट्रक्शन कंटेनिंग लेटर नंबर ये इन सबको यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया इसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी आप देखेंगे पैरा 1, 2, 3 जो भी हैं, इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर इन केस वेयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज एट टू बी कंडक्टेड। ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ी लाइन है यहाँ पे। अगर आपका कोई CBT एग्जाम हो चुका है
तब ये लेटर उस पर प्रभावी नहीं होगा। बट अगर आने वाले टाइम में CBT एग्ज़ाम आपका रेलवे का होने वाला है तो ये लेटर 100% उस पर भी लागू होगा, चाहे वैकेंसी पहले की ही क्यों ना हो। मीन्स अब जो भी एग्ज़ाम्स होंगे रेलवे का, जो भी होगा उसमें ये सारे रूल्स जो हैं अप्लाई होंगे। तो अगर आपने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाली बात है। एंड आपने नहीं की है तो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ईस्टर्न रेलवे में है, BLW में है, PLW की आई हुई थी। इसके साथ ही साथ अभी जल्दी ही आपको RRC सिकंदराबाद की अप्रेंटिसशिप देखने को मिल जाएगी। तो इन सब जगहों पर अप्रेंटिसशिप आई हुई है, आप लोग इसमें अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। बाकी आने वाले टाइम में भी अप्रेंटिसशिप आती रहेगी। अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल पर अपडेट लेकर आता रहेगा। बने रहिए दोस्तों चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली अपडेट के साथ, अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।